नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माघी पूर्णिमा का महत्व। माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर हम क्या विशेष दान पुण्य करें और पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब होगी समाप्त। साथ में इस दिन हमें किस देवी देवता का पूजन करना चाहिए, वर्ष 2021 में पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब करना है। हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो कि यदि आप पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। यह उपाय आपके ग्रहों से संबंधित होंगे। जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, इनसे संबंधित कुछ विशेष वस्तुएं और इनसे संबंधित कुछ जो परेशानियां होती हैं वह भी हम जानेंगे। तो डिटेल में हम आपको सभी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के कई वीडियो मैंने आपको पहले से भी दी हैं, जिसमें मैंने विस्तार पूर्वक आपको पूजा विधि बताई है, तो आप वह जरूर करके देखें। इस बार वर्ष 2021 में पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी को दोपहर 5:49 से हो रहा है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी दिन शनिवार को दोपहर 1:46 पर। तो आपको जो व्रत उपास करना है वह 26 फरवरी को ही करना बेहद शुभकारी होगा, क्योंकि उसी रात्रि में ही आपको पूर्ण चंद्र का दर्शन हो पाएगा और चंद्रमा को अर्घ देना, उस समय चंद्रमा के मंत्रों का जप करना बहुत ही लाभकारी होता है। आप 26 फरवरी को व्रत करें और स्नान और दान आप 26 को भी कर सकते हैं और 27 को भी। तो जिस दिन आपको अवसर मिले आप स्नान दान करें, लेकिन पूर्णिमा तिथि का व्रत आपको 26 फरवरी को ही करना होगा, यही हमारे लिए शुभ होगा। अब इस दिन आपको कैसे व्रत करना है, कैसे स्नान दान करना है, वो भी हम जानेंगे। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत 2 देवताओं के लिए किया जाता है। जिस भी देवता में आपको ज्यादा आस्था हो, उन्हीं देवता के निमित्त आप व्रत रखें। भगवान विष्णु अथवा भगवान शिव, दोनों ही देवताओं के निमित्त पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु का व्रत करने के लिए हमें दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम मंत्रों का जप करना चाहिए, उनके कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। वहीं पर भगवान शिव के लिए आपको दिन भर फल और जल पे व्रत रखना होता है और संध्या के समय चंद्रोदय का दर्शन करके आपको चंद्र को अर्घ देना होता है और चंद्र की रोशनी में बैठ के आपको चंद्र का मंत्र या फिर आप शिव भगवान के मंत्रों का जप करें और फिर उसके बाद आप जल और फल ग्रहण करें। यदि आप इस तरह से पूर्ण श्रद्धा भाव से पूरे 1 वर्ष की जो पूर्णिमा होती है, 12 पूर्णिमा का व्रत उपास करने का संकल्प ले लेते हैं और नियम से इस संकल्प को पूर्ण करते हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यदि आप इस दिन व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी आप किसी पवित्र सरोवर में स्नान करें। हो सके तो प्रयागराज संगम में जो स्थित नदियां हैं त्रिवेणी, उसमें स्नान करें या फिर वहां का जल आप अपने जल में स्नान वाले में डाल के स्नान करें। उसके बाद आप दान करें और फिर सात्विक आहार ग्रहण करें और भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। कथा सुनने के लिए आप अपने परिवार के स्वजनों को बुला के एक साथ करके, और जो भी विधियां हैं वो सत्यनारायण व्रत की कथा में सभी चीजें लिखित रूप से आपको मिल जाएंगी। आप वह लेकर करते हैं तो भी आपके लिए बहुत फलदायी होता है। तो ये आप जरूर किया करें हर पूर्णिमा के दिन, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए, यदि आपको संतान की प्राप्ति चाहिए या फिर आपके घर में विशेष कोई बीमारियों ने घर बना रखा है या फिर आपको और भी कोई परेशानी है सांसारिक, तो सभी के लिए इस कलयुग में सत्यनारायण व्रत की कथा से अधिक महत्व कुछ भी नहीं है। तो आप यह करके एक बार जरूर देखें। जानते हैं कि हम अपने 9 ग्रहों को बलि करने के लिए कौन सा ऐसा दान करें पूर्णिमा तिथि के दिन कि जिससे हमारे 9 ग्रह बैलेंस हो सकते हैं, या फिर आपको जिस ग्रह से ज्यादा परेशानी हो उस ग्रह से संबंधित आप दान पुण्य कर सकते हैं और उससे भी उसका आप लाभ ले सकते हैं। साथ में दोस्तों, हम ये भी बताएंगे कि यदि आपका ये ग्रह निर्बल है या फिर दूषित है तो कौन से रोग होने के चांस होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। तो सूर्य हमारे आत्मा का कारक होता है। सूर्य ग्रह प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और सूर्य को उनको अर्घ बहुत ही प्रिय है, यानी कि सूर्य को जो हम जल देते हैं वह उन्हें अत्यधिक प्रिय है। तो आप हमेशा सूर्य को जल दिया करें, ये अपने जीवन में एक सिद्धांत बना लें। और यदि सूर्य निर्बल है तो आपको
सम्मान नहीं प्राप्त होता है, आपको हड्डियों का रोग हो सकता है, आपको हृदय रोग हो सकता है। तो सूर्य ग्रह को बलि करने के लिए आप गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं और गुड़ का दान कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आप ले लें, एक तांबे का पात्र ले लें, उसके अंदर आप गेहूं डालें और फिर कुछ गुड़ रखकर आप इस तरह से भी दान कर सकते हैं, या फिर कुछ एक चीजें भी दान करके पूर्णिमा तिथि पर इसका आप लाभ ले सकते हैं। जैसे कि पूर्णिमा तिथि, माघ मास की जो पूर्णिमा होती है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, इस दिन किया गया जब तब दान पुण्य हमें अनंत गुना फल देता है। तो यदि हम इस तरह से छोटे छोटे उपाय करते हैं तो भी हमें अधिक लाभ होगा, तो आप इस तरह से जरूर करें। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह की। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, चंद्रमा जल का कारक होता है, इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन यदि आप जल में स्नान करते हैं और उसके बाद चंद्र ग्रह से संबंधित चीजों का दान करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, तो इसलिए आप विशेष दान पुण्य अवश्य किया करें। तो चंद्र ग्रह से संबंधित क्या क्या वस्तुएं होती हैं? सफेद रेशमी वस्त्र, चावल और चांदी और दूध, या दूध से बनी मिठाइयां भी आप ले सकते हैं, चीनी या फिर मिश्री, ये सभी चीजें चंद्र ग्रह से संबंध रखती हैं। तो इनमें से आप कुछ एक चीजों का दान कर सकते हैं, या फिर आप सामर्थ्य के अनुसार सभी चीजें हो तो आप सभी चीजें दान कर सकते हैं। तो आप यह करें, बहुत लाभकारी है। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। तो मंगल की वजह से हमें रक्त संबंधी विकार होते हैं, जितनी भी बीमारियां रक्त संबंधी होती हैं वह मंगल ग्रह के दूषित होने से या कमजोर होने से होती हैं। तो आप मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुएं दान करें। आपको यदि कोई मुकदमे से परेशानी है, किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया है, तो भी मंगल ग्रह इसका कारक हो सकता है। तो आप मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुएं जैसे कि लाल मसूर की दाल, गुड़ भी संबंध रखता है और तांबा भी, ये सभी चीजें आप मंगलवार के दिन दान करें। और मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ किया करें, ये भी बहुत ही लाभकारी होता है। सुंदरकांड के पाठ करने की विधि मैंने आपको पहले से ही दी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें और उस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों हम बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह की वजह से आपको स्किन संबंधी परेशानी हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकते हैं और कोई एलर्जी हो सकती है, या फिर आपकी जो बुद्धि होती है, आपका दिमाग वो शार्प नहीं होता है, यानी कि आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप सही तरीके से उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आप हरी चीजों का दान करें, हरी सब्जियों का दान करें, गौ सेवा करें। बुधवार के दिन आप हरी चीजें गाय को खिलाएं, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका आप दान कर सकते हैं, हरे मूंग हरे रंग के कपड़े में करके, या फिर आप किन्नरों की सेवा कर सकते हैं। किन्नरों को बुधवार के दिन हरे कपड़े में कुछ श्रृंगार की वस्तुएं जैसे हरी चूड़ियां या फिर हरे रंग की चुन्नी, कपड़ा, साड़ी, कुछ भी आप दान करते हैं, इससे भी बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज आप जरूर करें। बात करते हैं गुरु ग्रह बृहस्पति की। तो इसकी वजह से सबसे पहले तो आप मोटापा के शिकार हो जाते हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहता है, आपका लीवर डैमेज होने लगता है, या फिर लीवर संबंधी कोई भी बीमारी आपको घेर सकती है यदि आपका गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा नहीं है। तो इसको अच्छा करने के लिए आपको केले का दान करना चाहिए। केले के पौधे में यानी कि जड़ को हल्दी वाले जल से सींचना चाहिए, उनकी परिक्रमा करना चाहिए। आपको पीले रंग के कपड़े धारण करना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन आपको केले का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो इस तरह के उपाय करें, या फिर आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह की वजह से आपको डायबिटीज हो जाता है, जैसे कि आजकल सभी को आप देख रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको आंखों संबंधी कोई विकार हो सकता है। वैसे भी बहुत दिनों तक यदि डायबिटिक पेशेंट आप हैं तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है, तो ये दोनों ही आपको रोग हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आप शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं दान कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है घी या फिर मक्खन का दान। और वहीं पर यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको किसी लक्ष्मी मंदिर में इत्र का दान करना चाहिए, गुलाब का इत्र या फिर गुलाब के पुष्प, आप माला फूल भी दान कर सकते हैं, ये भी बहुत ही शुभ होता है। तो यदि आप बीमारी संबंधी उपाय करना चाहते हैं तो घी या फिर मक्खन का दान कर सकते हैं, या फिर आप जो है गुलाब के पुष्प या फिर इत्र दान करें, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। और अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं,
शनि ग्रह यदि आपका अच्छा नहीं है तो उससे हमें कौन से रोग होते हैं, पहले वह हम जानेंगे। तो शनि ग्रह का सीधा संबंध न्यूरो से होता है। न्यूरो संबंधी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। आप नसों से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। दूसरे महत्वपूर्ण बात कि आपकी चाल यानी कि आपकी टांगों में तकलीफ हो सकती है, ये आपकी चाल डिसबैलेंस हो जाएगी। जब भी शनि का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर आता है तो सबसे पहले हमारे पैरों में कोई ना कोई तकलीफ जरूर होती है। आप उसकी वजह से आपका चाल उतना अच्छा नहीं रहता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें और इस दिन शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष की सेवा करना प्रारंभ कर दें। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती सभी लोग करते हैं कि पूरी रात इस तरह से करते हैं। संध्या का समय जो होता है मुख्य रूप से वही पीपल के पौधे के नीचे आपको काला तिल डाल के दीपक प्रज्वलित करने का होता है। लेकिन अभी 10-10, 11-11 बजे रात तक सब लोग करते रहते हैं, जिसका परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन अपने मानसिक शांति के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, तो करें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पूर्ण लाभ लेना है तो आप संध्या के समय जैसे सूर्यास्त होता है उसके बाद आप शनि का उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। और वहीं पे शनि से संबंधित और भी वस्तुएं हैं, जैसे कि काली उड़द खड़ी जो होती है उसका आप सरसों का तेल लगा के आप दान करें, या फिर सरसों का तेल आप अपना मुख प्रतिबिंब उसमें देखें, किसी काले बर्तन में, लोहे के बर्तन में आप रख लें और उसमें अपना प्रतिबिंब इस तरह से देखें और उसके बाद उसे आप दान करके आएं। और शनि संबंधित जो भी दान होता है वो सूर्यास्त के बाद आप करेंगे तो उसका फल आपको अधिक मिलता है। इस तरह से आप करें। अब हम बात करेंगे लास्ट ग्रह राहु और केतु। तो राहु और केतु की वजह से आपको परेशानी क्या होगी, पहले हम वो जानते हैं। राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं, उनकी वजह से आपको ऐसी अजीब सी बीमारी हो जाती है जिसे एक प्रकार से करिए अननोन बीमारी, जिसका पता ही नहीं चल पाता है और हमारा सारा पैसा, सारा समय वेस्ट होता रहता है और हम परेशान भी होते रहते हैं। तो उन्हें बैलेंस करने के लिए आप सप्त धान, जो सत अनाजा होता है, उसका दान कर सकते हैं और काला और सफेद तिल मिक्स करके भी दान कर सकते हैं। इस तरह से करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। या फिर आप जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। दोस्तों जूता चप्पल जो होता है वो जल्दी रेयर दान करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप जूते चप्पल का दान जो है किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं, खास तौर से अपने निचले स्तर के लोगों को, यानी कि पंडित पुरोहित को आप दान ना करें, किसी मजदूर को, किसी जो रिक्शा चालक होते हैं या फिर जो लेबर का काम करते हैं उन्हें आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जूते चप्पल का दान करें, या काला सफेद जो कंबल होता है, ऊनी कपड़े मिक्स वाले, वो भी आप दान कर सकते हैं, इससे भी आप लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से ये 9 ग्रह हैं और इनसे संबंधित ये परेशानियां आपको आ सकती हैं और इससे संबंधित ये चीजें, वस्तुएं हैं। यदि आप पूर्णिमा तिथि के दिन आप अपने जरूरत के हिसाब से जो बीमारियां, जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं उससे संबंधित आप दान करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और यदि आपको अवसर मिले तो आप गंगा नदी में जरूर स्नान करें और वहां पर आप बैठकर जप तप कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। चंद्रमा का जो मंत्र है बहुत ही सरल और सूक्ष्म है, ओम चंद्रमसे नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः। इस तरह से भी आप जप करके उसका लाभ ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है यदि आप जल और फल पे रहें। यदि आपके उतना अच्छा सामर्थ्य नहीं है, आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो आप जब तक स्नान दान ना कर ले तब तक कुछ ना खाएं, ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह से पूर्णिमा तिथि का आप लाभ लें और इस दिन आप उपाय